अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे और आज हमेशा की तरह आपकी खिदमत में रेहान साहब के साथ हम मौजूद हैं और हम गुजारिश करेंगे रेहान साहब से कि आज की वीडियो में आप लोगों को गल्फ़ के हवाले से गाइड करें। ऑल्दो आजकल काफ़ी जो है वो मसले मसाइल भी चल रहे हैं और लोग काफ़ी परेशान हैं, बट स्टिल जिन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उतनी ही बढ़ भी जाती हैं। इस चीज़ को रेहान साहब एक्सप्लेन भी कर देंगे डिटेल से। बट वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपको बताता चलूँ, मेरी स्क्रीन के साथ आपको मेरे फेस के साथ यहाँ पे आपको एक बारकोड नज़र आ रहा है। इस बारकोड को स्कैन करके आप रेहान साहब के साथ वन टू वन सेशन बुक कर सकते हैं, जिसमें आप अपना सिनेरियो, अपना केस जो है वो पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है? जी, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ जनाब। माशाल्लाह सर। सर हमारे व्यूअर्स को बताएँ इस टाइम गल्फ़ में जॉब्स के हवाले से क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक़्त अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ी हुई हैं, क्योंकि बहुत सी दुनिया जो है वो पैनिक करके वहाँ से जिन्होंने एग्ज़िट किया है, उनकी जगह पे अपॉर्च्युनिटीज़ वहाँ पे मौजूद हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? फिर फर्दर हम इस पे मज़ीद भी डिस्कस करते हैं। जी, नुमान साहब, ये ना एरियाज़ पे डिपेंड करता है कि स्कोप किस चीज़ का है। तो कुछ जो फ़ील्ड्स थे ऑयल रिलेटेड, उनमें आर्ज़ी हुँ, तौर पर कुछ थोड़ी देर के लिए मसाइल हुए थे। लेकिन सही। जो ही ये यानी कि ये इश्यू रिज़ॉल्व हुआ है, जंग वाला, हुँ, तो जी, इंशाल्लाह उम्मीद है कि बिल्कुल हो जाएगा। तो फिर ये तो इंशाल्लाह ताला फिर ये जो है ना, बिल्कुल ही जो थोड़े बहुत डाउट्स हैं, जो जी, बादल छाए हुए हैं, खतरात जी। मंडरा रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, पहली बात। बिल्कुल ठीक, दूसरे बिल्कुल नंबर ठीक। पर जिस तरह के आपने कहा कि इस पैनिक में गोरे और इंडियंस, ये बहुत जल्दी भागते हैं। पाकिस्तानी जी, जो जी। है ना, वो खतरों के खिलाड़ी हैं। ये छोटी-मोटी, हल्की-फुल्की मौसीकी को एन्जॉय करते हैं। सारी ऐसे ही, ऐसे ही। नेशनैलिटीज़ अंदर बैठ के देखती थी, मिसाइलों को और सारी चीज़ों को। ये जनाब जी, विंडो खोल के ओपन एयर में देखते थे कि ये, और साथ-साथ कमेंट्री भी करते थे जी। कि ये सच्ची-मुच्ची है या फ़ेक है, और ये जाके क्या करते हो? इस वजह से काफ़ी लोगों को सज़ाएँ भी हुई, कुछ डिपोर्ट हुए, कुछ को वार्निंग और ब्ला, ब्ला, ब्ला। लेकिन बात करने का इसमें मकसद ये था कि ये पाकिस्तानी हालात और जो सिचुएशंस हैं ना, उनमें जाके ये काफ़ी मज़बूत हो चुके होते हैं। तो बिल्कुल सही, इसलिए बिल्कुल सही। ये इन लोगों के लिए अपॉर्च्युनिटीज़ जो है, हालाँकि देखिए सीरिया और इराक में भी लोग बहुत खौफ़ज़दा हैं, लेकिन जी, पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में इराक में भी जा रहे हैं, राइट? ऐसे ही है। हम इराक के बिल्कुल ऊपर ऐसे करेंगे, हमारा इराक मौज़ूद नहीं, हम गल्फ़ पे ही फ़ोकस करते हैं कि जी, इसमें अपॉर्च्युनिटीज़ जो है, वो तो 2040 तक बहुत ज़्यादा रहनी है। हुँ, उसकी रीज़न ये है कि सऊदी अरबिया इतने बड़े मेगा प्रोजेक्ट बेक-वक़्त शुरू करता है कि जी, उसमें लाखों की तादाद में ज़रूरत पड़ती है लोगों की। मतलब बिल्कुल आप सही। ये देखें कि जितने यूरोप के 25 मुल्क मिला के वीज़े इश्यू नहीं करते, सऊदी अरबिया अकेला कर देता है। ऐसे मतलब ही है, ऐसे ही बंगालियों है। के वीज़े मोर दैन 1 बिलियन इश्यू हुए पिछले साल, 10 बिल्कुल सही। लाख वीज़े। हुँ, और पाकिस्तानियों के 5 लाख प्लस हुए। तो अगर बाकी बिल्कुल सही, नेशनैलिटीज़ भी देखें, तो मेरा ख़्याल कुछ 27, 28, 30 लाख सिर्फ़ पिछले साल में इश्यू हुए। तो जो मुल्क सही। 3 बिलियन लोगों को बुला रहा है, इमेजिन करें कि उसने 100 मिलियन लोगों का रोज़ फूड का वहाँ इंतज़ाम होगा। 3 वक़्त तो जी, खाना खाएँगे ना लोग। तो बिल्कुल आप ज़रा ऐसे ही, इमेजिन बिल्कुल करें ऐसे कि वो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। हज के अलहदा है, बिल्कुल ऐसे ही। उम्रे में कोई 3 करोड़ लोग आते हैं, वो अलहदा है। तो ये मिला-मिला के जो सिर्फ़ टूरिस्ट पिछले साल आए हैं, उनकी तादाद 10 करोड़ क्रॉस कर गई। तो अभी आप देखेंगे ज़बरदस्त। 2-3 साल के अंदर जो हुँ, पेरिस और लंदन और ये पहले नंबरों पे हैं, तो ये बहुत पीछे चले जाएँगे और किंगडम बहुत ऊपर आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है सर। तो ये जो नॉर्मली टर्म्स यूज़ होती हैं, हमारे व्यूअर्स बहुत से ऐसे हैं जिनके इल्म में इज़ाफ़ा होगा, बहुत सारे जानते भी होंगे। एक कंपनी वीज़ा होता है, एक आज़ाद वीज़ा होता है, इनमें क्या फ़र्क होता है सर? अ, आज़ाद वीज़ा नाम की कोई टर्म नहीं है। ये ओके। ऐसे ही है, जैसे देख लें बहुत कॉमनली पाकिस्तानियों ने, यूज़्ड है हालाँकि। हाँ जी, जिस तरह हाँ, पाकिस्तानियों ने चिंगची रखा हुआ है नाम ऑटो रिक्शा की जो टाइप है, सही। राइट? जी, बल्कि जी। आपके यहाँ तो उसको चिंगची कहते हैं, हमारे एरियाज़ में है जो उसे चाँद गाड़ी कहते हैं, चाँद गाड़ी, जी बिल्कुल। ठीक है? अब वो इतना फ़ेमस है कि हुँ, चाँद गाड़ी, मतलब हम भी किसी ज़माने में कहते रहे हैं उसे। जी, लेकिन जी, अगर आप जी, जी, उसको सोच बिल्कुल के ऐसे ही। कहें, तो आपको हाँ, अजीब-सा लगेगा। जी, बस इसमें ये होता है कि लोग आर्ज़ी तौर पर कोई सर्विसेज़ किसी से ले लेते हैं, तो हुँ, उनमें ग्रेस पीरियड होता है, उस दौरान वो जॉब हंट करके दूसरी जगह पे चले जाते हैं, राइट? सही, सही। तो इसको वो फिर लोगों ने कहीं इसका नाम फ्रीलांस रखा है, कहीं ये। हुँ, तो इसका ये डिस्क्लेमर है कि ये
सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से इस टाइप का कोई वीज़ा नहीं होता। ये लोग अपनी सही है। ज़िम्मेदारी पे कुछ इस टाइप के अरेंजमेंट्स बिल्कुल करते ठीक। हैं। ठीक है? तो बिल्कुल ठीक। इसको गवर्नमेंट जो है वो ऑफ़ कोर्स इस वजह से इन पे बाज़-औक़ात ज़्यादा सख्ती भी करती है कि उनका मकसद ये होता है कि लोग कंपनी के थ्रू वो प्रेफ़र करते हैं कि वो लोग आएँ। लेकिन ग्राउंड जी। रियलिटी ज़ाहिर है डिफरेंट होती है जी, कि जी। कंपनी के थ्रू जितने को जाते हैं और जो इस तरह जाते हैं, वो बताने की ज़रूरत ही ना ही यहाँ पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पर बताया जा सकता है। बिल्कुल कंपनी ऐसी है, का बिल्कुल वीज़ा का ऐसी है। क्या होता है देखें, यहाँ पे कंपनी है एबीसी, उसको गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिला है। उनको हुँ, 2000 लोग चाहिए, उसमें मुख्तलिफ मुल्कों जी। का कोटा होगा। उस कोटे के अंदर वहाँ से फ़र्ज़ करें 500 वीज़े पाकिस्तान के हैं। हुँ, वो 500 किसी एबीसी एजेंसी या 5 को उन्होंने अलग-अलग उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिए। सही। यहाँ से डेलीगेशन जाता है या लोकली वो उनको कह देते हैं कि भाई आप इस तरह करें कि इनकी जो है वो हमें हायरिंग कर दें। जी। वो क्या करते हैं, वो लोगों की इस तरह से हायरिंग कर देते हैं। यानी कि वो उनका स्किल टेस्ट लेते हैं, चेक करते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन एक-एक जॉब के ऊपर इतने हज़ार लोग अप्लाई करते हैं कि हुँ, लोग आम तौर पर जो एक सोर्स मैं बताऊँगा, वहाँ से जॉब चेक करके जब वहाँ पे पता करते हैं, तो वो कहते हैं जी वहाँ से तो रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। क्योंकि हुँ, एक जॉब पे हज़ारों लोग अप्लाई करते हैं क्योंकि वो जी, बहुत सस्ते में आ पा रहे हैं। वो प्रोटेक्टर और टिकट का थोड़ा बहुत एक्सपेंस ले रहे होते हैं। ऑलमोस्ट ऐसे वो ही। फ्री ही समझें उसे एक तरह से। तो वो लोग बंदा जब कंपनी में हायर होता है तो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान से ही होता है। वो पहले दिन ऑन जॉब होता है, ऑन सैलरी होता है। गवर्नमेंट काम उसको प्राइवेट कंपनी काम दे ना दे, सैलरी उसको देनी है तो जान छूटनी है। बिल्कुल सही। राइट? तो इस तरह से बिल्कुल फिर ठीक। कंपनी का ये होता है। दोनों में एक और फ़र्क जो हमें समझना है कि कंपनी जो होती है वो हमेशा सैलरीज़ कम देती है। तो जो लोग खुद सही, जाके हंट करते हैं, वो बार्गेन कर लेते हैं क्योंकि वो लोकली अवेलेबल होते हैं, लेकिन उनकी सही। कॉस्ट उस तरफ से डबल हुई होती है। बिल्कुल ठीक हो राइट? गया। तो ये दोनों के बिल्कुल प्रॉस ठीक। कॉन्स हैं, तो आपकी ये हुँ, प्रिपरेशन पे, आपके एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ के ऊपर ये डिपेंड करता है। कुछ लोग तो बिल्कुल ही इस अहल ही नहीं होते कि वो फिर यहाँ आके भी फ़ारिग रहते हैं, राइट? जी, कुछ लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं कि वो उनको सिर्फ़ यहाँ पहुँचना होता है और वो को 8-10 दिन बाद आपको मिठाई खिला रहे होते हैं कि जनाब मुझे बहुत अच्छा पैकेज जैसे आपके जिन्होंने एसीसीए या सीपीए स्पेशली किया है और साथ यहाँ जी, वाली सर्टिफ़िकेशंस की हुई है, इन लोगों को ज़्यादा जी। देर नहीं लगती। बिल्कुल सही, जैसे बिल्कुल मेरी सही। एक फॉलोअर है, उनका पैकेज उन्होंने किया हुआ है एसीएम में। मैं हुँ, आईसीएमए और एसीएमए में कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ। मैं रुक के जी। सोचता हूँ कि मैंने एसीएमए कहना है कि आईसीएमए। फिर आई एसीएम है, से जी मुझे सर। पता लगता है कि जी, इंस्टीट्यूट है। फिर मैं कहता हूँ कि मैंने आई नहीं कहना, फिर मैं एसीएमए कहता हूँ, जी सर। राइट? एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड तो मैनेजमेंट उ अकाउंटेंट्स। भाई आप इनको जो मर्ज़ी कहें, मेरे जो है ना वो पहले ही हमारी ज़ुबान पे आईसीएमए चढ़ा हुआ है, तो इसलिए अब बड़ी जी, मुश्किल से पहले जी, उसको जी, इंस्टीट्यूट को मैं हटाता हूँ, जी, फिर ए लाता जी, हूँ, जी। ठीक बिल्कुल है? ठीक है सर। जी सर। तो उनका पैकेज उनका पाकिस्तान में भी लंबा-चौड़ा एक्सपीरियंस नहीं है, हुँ, लेकिन उनका नॉलेज बहुत अच्छा है। तो बिल्कुल ठीक। उनका जो पैकेज है, वो 20 से कम नहीं होगा किसी सूरत में। हुँ, हुँ, अब ये हुँ, हुँ। 13 लाख रुपए बनते हैं। पाकिस्तान में जी, लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी तो सैलरीज़ होती नहीं है। जी, यहाँ जी, पे जी। लोग लाख-लाख रियाल नुमान साहब, करोड़ बिल्कुल ऐसे ही, रुपया पर मंथ सैलरी लेते हैं। हर बिल्कुल महीने ऐसे इधर ही। आते हैं। पाकिस्तान हुँ, में गोल्डन जो है ना वो गोल्ड उनको इंश्योरेंस मिलती है। वो पूरी दुनिया से 10 करोड़ रुपए का भी इलाज करवा के जाके बिल दे दें, तो वो बिल एज़ इट इज़ रीइंबर्स होता है। कोई उनसे क्वेश्चन नहीं पूछता कि आपने ये 20-30 लाख का करोड़ रुपए का बिल क्यों दे दिए, हुँ, हुँ, हुँ। राइट? तो बिल्कुल ये सही। लोग जो है ना वो मज़दूर से लेके बहुत प्रोफ़ाइल वाले लोग हैं और जिनकी सैलरीज़ बिल्कुल इस ऐसे ही। वक़्त ज़्यादा है, कोई हुँ, 20-30 हज़ार है, तो वो लोग अब प्रीमियम वीज़ा पीआर अप्लाई कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को मिल भी रही है। लेकिन जिनको बिल्कुल ज़्यादा ठीक, आसानी से मिल रही है, जो सुनने में आ रहा है 30,000 प्लस वालों को है, लेकिन नीचे भी कुछ लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो इसलिए जो लोग बिल्कुल ठीक। क्वालीफ़ाई करते हैं, जिनके पैकेजेज़ ठीक हैं, उनको ये अप्लाई करवाना चाहिए हर सूरत में किसी प्रोफ़ेशनल से। बिल्कुल ठीक है सर। तो इसमें फिर ऑनलाइन जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं या वहाँ पे आके हुँ। अपनी जो है वो एक किस्मत चेक करना चाहते हैं, तो वो कैसे इसके लिए प्रिपेयर करें अपने आप को गल्फ़ के लिए? इसके हवाले से भी हमारे व्यूअर्स को बताइए काइंडली। ज़रा नुमान साहब पहली प्रिपरेशन ये है कि आपके पास एक डिप्लोमा या डिग्री हो। ठीक है, नंबर 2 आपके पास मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो। सही। नंबर 3
आपकी कम से कम इंग्लिश आपको आती हो, थोड़ी बहुत जी, अरबी आती है तो वो एडेड एडवांटेज है। आपका काम सही, फ़ील्ड का है, तो आपको प्रॉपर ड्राइविंग आनी चाहिए। अगर बिल्कुल आपकी ठीक। ये चीज़ें आपको आती हैं और एक और आखिरी बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे हर चीज़ में सर्टिफ़िकेशन चलती है। मसलन कल सही, मुझसे एक एबीसी साहब ने लिया सेशन, अब वो जी, एक्सपर्ट हैं मल्टी वेल्डिंग जी, के, मीन्स कि उसे कोई भी वेल्डिंग दे दे। लेकिन जी, उनका एक्सपीरियंस भी बड़ा लंबा-चौड़ा है, एयर फ़ोर्स से वो है, सही, नेम नहीं बता सकता उनका। तो जी, लेकिन जी, अब क्या हुआ कि वो अगर उनके पास ये सर्टिफ़िकेशन हो, तो उनकी सैलरी डबल लग जाएगी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल अदरवाइज़ ठीक। अब वो साढ़े 3-4 हज़ार पे काम करेंगे, सर्टिफ़िकेशन के हुँ, साथ वो 8-10 हज़ार रियाल पे काम करेंगे। तो सही, सही, इसलिए बिल्कुल ठीक। अब कुछ लोग अफ़ोर्ड नहीं करते, नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पे आ जाएँ, थोड़ी सैलरी पे काम करें और अपने पैसे सेव करें, घर वालों को हुँ, बस खर्चा भेजें। जब तक आप 2-3 सर्टिफ़िकेशन लेके अपनी पैकेज सैलरी 2-3 गुना नहीं करते, उतनी देर हुँ, तक आप घर वालों को आप समझे कि आर्ज़ी तौर पर झूठ भी बोलना पड़ता है तो बोल दें। यहाँ पे लोग 1-1 रुपया घर वालों को बताते हैं और हुँ, अक्सरियत लोगों को मनी मैनेजमेंट नहीं आती। जितने मर्ज़ी पैसे पाकिस्तान में भेज दें, घर वाले 10 तारीख तक खा के ऊब मारते हैं। बिल्कुल पिज़्ज़े ऐसे आ ही रहे है। हैं जनाब, एसी 4-4 इकट्ठे जी, चल रहे हैं, जी, राइट? ये जनाब शादियाँ हैं तो उसमें फ़िज़ूल खर्चियाँ कर रहे हैं, जो बंदा यहाँ है उसको आप देखें तो वो खप रहा होता है, वो बेचारा 1-1 रियाल बचा रहा होता है। पाकिस्तान में हुँ, उसके घरवालों का हम स्टाइल देखते हैं, तो पता चलता है कि उनको परवाह ही नहीं है क्या हो रहा है। ऐसे तो ही, ऐसे ही, इसलिए ऐसे ही। फिर ये है कि अपनी कम से कम आप मैरिड अनमैरिड हैं, आप शुरू में ये प्लानिंग नहीं करते, अगर आप लर्न नहीं करते, हम इसको वो डिटेल में सिखाते हैं कि आपने पहला साल आपका बहुत इम्पोर्टेंट होता है, कि वो हुँ, आपने किस तरह लेके चलना है, जॉब्स को कैसे आपने उसके साथ अपनी जॉब को डबल ट्रिपल सैलरी पे किस तरह लेके जाना है। नहीं तो फिर बिल्कुल सही। टेक्नीशियन है तो टेक्नीशियन रहेंगे, मज़दूर हैं तो मज़दूर रहेंगे। ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही है। तो सर इस सिलसिले में आप भी जो गल्फ प्रिपरेशन कोर्स करवाते हैं, उसके हवाले से भी हमारे व्यूअर्स को बताएँ, उसमें क्या किस हवाले से आप तैयारी हमने ना करवाते उसके हैं? नुमान साहब क्या उसकी ख़ास 4 बात होती है? बैचेज़ हाँ जी, उसके अंदर जी, काफ़ी सारी ख़ास बातें हैं। उसमें जी, जी, प्लीज़। एक तो ये है कि ये कोर्स पर कोर्स नहीं है, कि हमने जी, कुछ रटा हुआ है, रिकॉर्डिंग चला देते हैं और वो ख़त्म जी, हो गया जी, चलो जी ख़त्म। ना, 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 ना। उसके बिल्कुल ऊपर सही। 2-3 लोग पूरी जान मारते हैं, जिस चीज़ का जो-जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है। मसलन एक ने इंटरव्यू प्रिपेयर करवाना है, डेमोज़ उनकी हुँ, वो तैयार करवानी है, इंटरव्यू क्वेश्चन्स हैं और दूसरे ने उनको बताना है वहाँ पे अकोमोडेशन क्या है, रेज़िडेंस क्या है, अकाउंट ओपनिंग है, ड्राइविंग लाइसेंस है। आपकी यहाँ पे उसकी कम्यूटेशन क्या होगी? पाकिस्तान हुँ, में बैठे हुए ही वो कैसे फाइंड करेगा रेज़िडेंट्स? कि वो दुनिया में सही। कहीं भी बैठा हुआ है, तो अगर उसको रेज़िडेंट्स फाइंड करनी है और ऐसी जगह फाइंड करनी है जहाँ पाकिस्तानी रहते हो, उसका कोई जी, रिश्तेदार नहीं तो वो कैसे फाइंड करेगा? तो बिल्कुल ठीक। इसी तरह से उसकी जॉब हंटिंग स्किल्स उसमें आ गई। फिर इसका एक पोर्शन होता है कि यहाँ से अगर आपको यूरोप जाना है, तो फिर आपको 1 से 2 साल की प्लानिंग करके कैसे चलना है जी, पहले दिन से कि आप वहाँ चले जाएँ। अगर आपको साथ बिल्कुल ठीक। पार्ट टाइम बिज़नेस शुरू करना है, वो किस तरह करेंगे? 1 आध साल, 2 साल जॉब करके बिज़नेस में कैसे आपने आना है, उसकी स्ट्रैटेजी बताई जाती है। यहाँ रहते हुए भी आप अपने नाम पे हुँ, कंपनी कैसे फ़ॉर्म कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है ये पहले दिन मुमकिन नहीं होता, तो 1 से 2 सालों में ये चीज़ें अचीव हो जाती हैं। वो रिलोकेट बिल्कुल ठीक। करना हो, बिज़नेस करना हो, पार्ट टाइम बिज़नेस करना हो, राइट? हुँ, लेकिन यहाँ भी यही इश्यू है कि लोग सुनते हैं, तारीफ़ हुँ, करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं, लेकिन सेशन जी, बुक करके ठीक है, कुछ 150 रियाल दे के, तो वो इस चीज़ों को डिस्कस नहीं करते, जी, जी। राइट? अब हम सच्ची बात है नुमान साहब, 100-100 बंदे को रोज़ आधा-आधा घंटा फ्री टाइम नहीं दे सकते, इट्स इम्पॉसिबल। बिल्कुल सही है, बिल्कुल मतलब सही है, हमारा ये बिल्कुल लेवल ठीक। नहीं है कि हम लोगों के तरले करें, जो लोगों को बताएँ कि भाई ये है और वो तवज्जो से सुन भी नहीं रहे होते। अब आप ये देखें, हुँ, ये सेशन हम कितना टाइम प्लान करके मैं 2 घंटे से कहीं नहीं गया। जी, इसी बिल्कुल तरह ही ऐसे ही है, है, तो बिल्कुल ऐसे आप भी ही। बाउंड हैं। आप भी इससे ऐसे पहले ही है। प्लान नहीं करेंगे कि मैं लेट होऊँगा। लोगों के जी, लिए ये 20 मिनट है, हमारे लिए ये जी, 3 घंटे 20 मिनट है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल इज़न्ट ऐसे इट? ही है, तो लेकिन बिल्कुल इसके ऐसे ही बावजूद हम रोज़ कर रहे हैं। अब देखें चंद एक लोग हैं। अब है। जी, 200-400 बंदा सुन रहा हो ना, वो तो कहते हैं यार लोगों जी, को फ़ायदा हो रहा है, कोई मसला नहीं है। जी, जी, गॉट इट? इनके व्यूज़ बिल्कुल जाके ऐसे ही है। चेक कर लें, 200, 400, 500, 600, 1000 व्यूज़ जी, नहीं होते इसमें। तो जी, भाई फिर हम मजबूर हो जाते हैं। ऐसे ही है। हाँ सर जी। इसमें फिर हमारे व्यूअर्स को ये भी बताइए कि ये जो बहुत से लोगों ने ऑनलाइन सीवीज़ बनाई होती हैं, उसपे वो अप्लाई पे अप्लाई कर ही जा रहे होते हैं, लेकिन उनको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता। इसकी क्या वजह है? 2-3 वजूहात हैं नुमान साहब। एक तो रेडीली अगर बंदा अवेलेबल हो, उनको फौरी तौर पर चाहिए होता है, वो इंटरव्यू लेके कहते हैं कल से आ जाइए जॉब पे।
सही। प्रोजेक्ट शुरू हुआ होता है या हो बिल्कुल होने वाला होता है, एक रीज़न। हुँ, दूसरी रीज़न ये होती है कि लोगों का सीवी, कवर लेटर, लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़्ड नहीं होता और सीवी हुँ, एटीएस फ्रेंडली नहीं होती। ये दूसरी हुँ, रीज़न होती है। तीसरी होती है सही। पाकिस्तानी की एक बड़ी गंदी और बुरी आदत है। एक ही जी, जगह पे वो लिखते हैं मैंने बतौर शेफ़ किया है, नीचे लिखते हैं मैंने डाटा एंट्री किया है और उससे जी, नीचे लिखते हैं कि मैंने सलून में भी काम किया है। उससे नीचे जी, उन्होंने निबोश भी किया होता है, जो सेफ्टी जी, कोर्स है। और ये जी, जो सारी की सारी जो चीज़ें हैं, वो एक ही सीवी में होती हैं। सीवी सही। वाला जो मैनेजर है, वो बेचारा सर पकड़ लेता है कि यार हुँ, ये एक्चुअली बंदा नाई है, मोची है, ये तेली है, ये बंदा हुँ, शेफ़ है, ये है क्या? तो ये बहुत हुँ, बड़ी चीज़ है भाई, हम जिस काम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पूरे का पूरा सीवी उसी तरह कैटर करो। सही, फिर नेट सही। से सीवी बनवा के भेजते हैं। अब आप जी, यूनिवर्सिटी को ये 30 मिलियन से 3 मिलियन से कम, 30 लाख रुपए से कम कोई 4 इयर्स की डिग्री नहीं होती। वहाँ ये वो उनको भी देते हैं, अपना भी है। 50-50 लाख रुपए खर्च करते हैं। माज़रत से यूनिवर्सिटियाँ नहीं सिखाती, मुझे समझ नहीं आती कि वो नहीं क्यों नहीं सिखाते, बिल्कुल सिखाती ऐसे। कि यार आप जी, डिग्री करके आए हो, ये काम टोटल अब वो उस पे 36 लाख खर्च करेंगे, किसी कोर्स पे, जी, किसी चीज़ पे 36,000 नहीं करेंगे। वो नहीं प्रोफ़ेशनल की करेंगे, हेल्प नहीं लेते हैं। तो लोग मुझे बताते हैं मुझे 1 साल हो गया। मैं कहा यार ये कैसे पॉसिबल है? आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह अप्लाई करें, 2 करें, 90 डेज़ में आपको रिस्पॉन्स नहीं आता, इस बात का मतलब पता क्या मतलब है? या तो आप अंडर क्वालिफाइड हैं, या हुँ, आप इतने क्वालिफाइड हैं कि वहाँ उसकी ज़रूरत ही नहीं है, या आपके जी, अप्लाई करने का तरीका ठीक नहीं है। ये इस बिल्कुल तरह ऐसे ही नहीं है। होता रोमान साहब कि आप जनाब हर जगह अप्लाई करें और कहीं से रिस्पॉन्स ना, इट्स इम्पॉसिबल। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर इस सिलसिले में आपकी तरफ से जो है वो क्या सर्विसेज़ दी जाती हैं लोगों को अगर 2 कोई वेज़ शख्स होते जो हैं है वो रोमान अपनी साहब, एक तो बंदा खुद लर्न कर ले। कि वो कहता है जी मैं महीना लगा के ये स्किल्स बिल्ड कर लूँगा, आप बिल्ड कर लें। हुँ, नहीं तो जी, होता है कि हमारे पास इसकी टीम है, वो टीम प्रॉपरली करती है क्योंकि मैं अकेला सारे काम नहीं करता, मेरे बिल्कुल ज़िम्मे ऐसे ही है। मख़सूस काम है। उसके बाद जो बाकी काम है, वो टीम करती है और एक्सपर्ट्स करते हैं। जो बंदा जब कनेक्ट होता है, उसे अंदाज़ा होता है यार ये मेरी ज़िंदगी की वाक़ई बहुत बड़ी गलती थी कि जब मैंने हुँ, इनको ये दिया टीम को सीवी ये था और जब वापस लिया तो ये था, राइट? और फिर इंटरव्यू बिल्कुल सही। कॉल्स भी आती हैं और जी, आपको रिस्पॉन्स भी आता है। बिल्कुल ठीक सर। अब हम सर आखिरी बस कुछ क्वेश्चन्स की तरफ चलते हैं। हमारे व्यूअर्स को ये भी हाँ। बताइए कि गल्फ़ में बहुत से लोगों के साथ मुख़्तलिफ़ तरह के फ्रॉड भी हो जाते हैं। इस हवाले से भी बताएँ अ, कौन से ऐसे फ्रॉड्स हो जाते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है? इस हवाले से हमारे व्यूअर्स को गाइड करें। हाँ, आप यूँ समझें आज के सेशन का अगर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और क्रक्स है वो यही है। जी, होता ये है हनुमान साहब के लोग ना पैसे बचाते हैं जो वीज़ा अपने तौर पे अरेंज करते हैं। क्योंकि जी, इंसान का साइकोलॉजिकली ध्यान सस्ती चीज़ की तरफ जाता है। बिल्कुल ऐसी अब है, वो ऐसी बिल्कुल ऐसी जगह है। से बाय कर लेते हैं, वो इधर से तो पैसे बचाते हैं, लेकिन वहाँ जो कंपनी है, यहाँ पे कैटेगरीज़ होती हैं, कोई रेड में हुँ, होती है, कोई येलो में, कोई ग्रीन में होती है। तो वो जी, वीज़ा निकल आता है, तो उसके बाद वो पहुँचते हैं, तो वो बहुत जल्दी रेड में पहुँचती है, तो उनके काम नहीं होते। एक रीज़न ये होती जी, है। दूसरी सही। रीज़न ये होती है कि अनरजिस्टर्ड लोगों से ये वीज़ाज़ को दे ले लेते हैं। 2 हुँ, हो गए। जी, थर्ड मतलब ये रीज़न होती है कि इसके अंदर फिर कुछ टैक्टिस बताए जाते हैं कि आपने किन सिटीज़ का लेना है, बड़े सिटी का हुँ, लेना है, छोटे का लेना है, हुँ, किस कंपनी का लेना है, सिंगल वाले का लेना है, कंपनी का लेना है, ये इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और सही, इसके बाद जिससे आप ले रहे हैं, उसको जी, ओवरसीज़ प्रमोटर कहते हैं। तो सही, अगर आप स्क्रीन शेयर कर सकें, गूगल पे ज़रा जी, जाएँ, तो ये मैं लाइव पे जी। आपको इनको दिखा भी देता हूँ, इन्होंने कहाँ से फाइंड करना है। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ देखिएगा ज़रा और पॉसिबल है? जी, मैं देखता हूँ, जी। ओके। लाइव जी पे सर, शेयर हो देखिए आपको जाएगी या स्क्रीन नहीं हो रही? जी, देखिए आपको स्क्रीन शो हो रही है? मुझे अपने आप को मैं शो हो रहा हूँ और आप हो रहे हैं। अच्छा, जी बिल्कुल ठीक हो गया। अब आप देखिएगा ये हाँ, स्क्रीन शो हो गई है। अब आप हुक्म अब करें आप सर, इस पे क्या आप सर्च गूगल करना पे है? आए, आप लिखें जी, BEOE जी, डॉट GOV जी, डॉट PK और आगे फॉरेन जी, जॉब्स लिखा होगा, फॉरेन जॉब्स वाला होगा। जी, फॉरेन नहीं भी जॉब्स। लिखा होगा तो इसको आप क्लिक करें, जी, आप कर ओपन लिया। करें इसे। जी, अब आप ना किसी भी पहले जो थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करें, तो यहाँ पे जी, नीचे जॉब्स आ रही हैं। किसी भी जॉब को बिल्कुल। क्लिक कर दें, रैंडमली कर दें जी, किसी को भी। किचन वर्कर की जॉब पे क्लिक कर दिया जी।
आप इसको थोड़ा-सा ऊपर करते जाएँगे, ये आपको ग्रीन में थोड़ा-सा ऊपर करें, ग्रीन में वैलिड लिखा नज़र आ रहा है। बिल्कुल। ये कंपनी का नाम लिखा है, ये फ़ोन जी, नंबर का लाइसेंस है। अगर ये सही है। ग्रीन और वैलिड लिखा हो, तो इसका मतलब हुँ, है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये जेन्युइन लोग हैं। तो सही है। ये अगर आपसे फ्रॉड करते हैं या गड़बड़ करते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर पर इनके काफ़ी सारे पैसे जमा होती हैं, वो भी अपने पास रखती है, इनका लाइसेंस भी कैंसल कर देती है। तो सही, ये सही। आप अगर चेक करते हैं, इसके ये एक हो गया तरीकाकार। दूसरा बिल्कुल ठीक। तरीकाकार ये होता है कि जो वीज़े आपको मिलते हैं, तो वो हुँ, यहाँ पे केएसए वीज़ा प्लेटफ़ॉर्म है, ऑनलाइन आप वो चेक कर लें। तो आप जी, वहाँ से भी ये चेक कर सकते हैं कि आपका जो वीज़ा निकला है वो ठीक है कि नहीं, उसका स्टेटस क्या है, कंपनी कैसी है, राइट? बिल्कुल ठीक हो तो गया। बिल्कुल पाकिस्तान के ठीक। लिए ये है, इसको हम चेक कर सकते हैं। यहीं पे लिस्ट ओवरसीज़ प्रोमोटर्स की होती है, सिटी वाइज़ भी हुँ, निकालनी हो तो वो निकल आती है। ठीक, बस ये इतना बिल्कुल ही ठीक हो बताना गया। था ये। बिल्कुल ठीक हो गया सर, बिल्कुल ठीक। अब आखिर में आप हमारे व्यूअर्स को कोई पैगाम देना चाहें तो वो हाँ, दें, बस फिर हम क्वेश्चन्स ऐड कर कोई लेते हैं। क्वेश्चन है तो आप ले लें, बस इनके क्वेश्चन बिल्कुल लेते हैं, ठीक है सर। यही पैगाम है। अ, इजलाल हुसैन साहब का कमेंट मैं वीडियो के दौरान ही देख के जो है वो पढ़ के हँस रहा था। ये कमेंट कर रहे हैं कि हाँ। कोई वीज़ा दिला दें साहब। वीज़ा जनाब आपको सारा तरीकाकार सारा कुछ गाइड कर दिया है, ठीक हो गया जी, तो आप उस मेथड को फ़ॉलो करें, ठीक है? बिल्कुल सही। मोहम्मद अहमद साहब जो हैं वो आपको सलाम भी कह रहे हैं, आपकी खैरियत भी पूछ रहे हैं। सलाम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रिटी वेल हूँ, थोड़ा-सा गुस्से में हूँ। कल हमने ना पोस्ट लगाई थी तो वो लोग कहते हैं हैक हो गया है, तो वो हुँ, हमने ना ज़ाहिर है डिफरेंट अपॉर्च्युनिटीज़ शेयर करते हैं। तो ज़ाहिर है जी, बिज़नेस कंसल्टेंट है, वो हुँ, मुसलमानों को जायज़ बिज़नेसेस सारे बताएगा। तो जी, जी, जी। अब ना हमारे यहाँ आम तौर पर लोगों को बहुत शर्म आ रही होती है, इतनी निजी निजी महफ़िलों में गंदी गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जब कोई भी चीज़ लिखी होती है उसके ऊपर शोर शुरू कर देते हैं। तो मैंने वो लिखा था, ऐसे ही है। आईडी जी, हैक नहीं हुई, मैं यहाँ खुल के 1-2 मिनट में बता देता हूँ, मुझे कल से बहुत तप जी, चढ़ी है नीचे उनके कमेंट देख के। एक को तो मैंने सिर्फ़ ये कहा कि मैं स्क्रीनशॉट लेके आपके पेरेंट्स को भेज रहा हूँ, ठीक है? जी। उनको कितनी शर्म आएगी कि उन्होंने क्या ये चीज़ पैदा की है। राइट? बिल्कुल सही। तो इसमें नुआंस साहब ये है कि अफ्रीका में बहुत ज़्यादा एड्स है। तो जो एनजीओज़ है ना, उनको होता है कि एड्स को खर्च निक एड्स वाले का इलाज बहुत मुश्किल और महँगा होता है। बिल्कुल राइट? ठीक, तो उसका बिल्कुल फिर ठीक। उन्होंने हल ये निकाला कि वो उनको कॉन्ट्रासेप्टिव्स फ्री देते हैं और वो हुँ, इतनी बड़ी मिकदार में देते हैं कि वो ज़ाहिर है अगर 1.5 अरब की आबादी है, उसमें से अगर वो 70 करोड़ को 5-5 भी देते हैं और आपको पता है ये तो हम रूटीन में यूज़ करते हैं। ऑफ़ कोर्स जी, करने हैं जी, आपने। तो जी। ये उनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती और हुँ, 80-90% ये मलेशिया और इन कंट्रीज़ से जो है वो चीज़ें इम्पोर्ट हो रही होती हैं। तो अब फिर बिल्कुल सही। उसके अंदर ये नहीं होता जब मीन्स के उसके अंदर बड़े प्लेयर है ही नहीं कोई भी। यू गॉट हुँ, माय पॉइंट? तो बिल्कुल उसमें ठीक। काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। तो अब उसके ऊपर लोगों ने यार वो यूँ लगता है कि हर बंदा मतलब वो दाढ़ी वाला दाढ़ी के बगैर है कि वो पोर्नोग्राफ़ी देखता है और वो पिन को पॉइंट करके ना वो एज़ इट इज़ वो बात करता है। ठीक हो हुँ, गया? मुझे हुँ, सेक्स पे बात करने में कोई शर्म नहीं, बड़ी खुल-खिला के करता हूँ। लेकिन ये होता है कि हमारे ख़वातीन हैं, हम सिर्फ़ इतनी को बात इशारतन बताते हैं कि यार इस चीज़ की अपॉर्च्युनिटी है, जिसने डिस्कस जी, करना है कर ले। ठीक हो जी, गया? हम कोई आपको कैसीनो नहीं कह रहे, आपको कुछ जुआ जी। खाना नहीं कह रहे, शराब का नहीं हुँ, कह रहे, आपको ऐसे जायज़ ही। काम कह रहे, सूद का काम नहीं कह रहे। ठीक हो गया? बिल्कुल ऐसे ही, तो ये बिल्कुल ऐसे ही। जनाब वो बंदा जनाब एक का कमेंट आया कि जी अगर यहाँ तक नौबत आ गई हो अफ्रीका से वापिस आ जाए। ठीक है? तो कुछ ने कहा जी आप सही। इस तरह के नहीं लगते। मैं कहा मैं हुँ, आपको जैसे-जैसे पता चलेगा आपको इससे भी अगर आपको ये बुरा लगता है, इससे भी बुरा नज़र आएगा। सही, मतलब सही। एक अपॉर्च्युनिटी और इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, उन्होंने मज़ाक में उड़ा दी। जी, जी, ठीक है? अब जो कमज़ोर बंदा होता है, वो पोस्ट डिलीट करके भाग जाता है। हमने इसे जी, लिखा हुआ है, हमने फ़ेसबुक पे नहीं लोग बेनिफिट ले रहे, हमारे जी। 6000 लोगों की कम्युनिटी है, व्हाट्सएप के बिल्कुल ऊपर सही। हमारा अपना एक अलहदा से सिस्टम है हमारा, फ़ेसबुक के ऊपर हम इतना रिलाई नहीं करते। इनबॉक्स हुँ, भरा हुँ। हुआ है मैसेजेस से कि जी, जी इसकी हमें फिज़िबिलिटी दें। लोगों को जी। लग रहा होता है कि ये शुगल मेले के लिए है। तो बहरहाल ऐसे ही, ऐसे तो ही। मैंने ये अलहदा से करनी थी इस पे, लेकिन मैंने पैगाम आपको पहुँचा दिया है। जिन्होंने सुनना है अच्छी तरह तवज्जो से सुन लें, और भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दें, ठीक है? खुल के आंसर दूँगा मैं। बिल्कुल ठीक जनाब। हो गया सर। और आप जानते हैं ये मैं बारकोड शो भी कर देता हूँ स्क्रीन पे। ये जो हुँ, व्यूअर्स को इस टाइम बारकोड शो हो रहा है, ये स्कैन करके व्यूअर
जो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जो मैं मतलब पर्सनली तौर पे कारोबार कर रहा हूँ और प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ ऑनलाइन, उसमें भी जाके चेक कर सकते हैं। तो अब मैंने भी जब इस तरह के बिज़नेस का इंतखाब किया, तो इसमें बहुत से लोग जो हैं वो कहते थे कि यार क्या ज़रूरत है इसे करने की? बट मैं समझता हूँ कि मार्केट हाँ। में गैप हो तो करना चाहिए। अब उसमें आप समझते हैं हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, आदमियों के, वो समझते हैं पावर के इश्यूज़ हैं और बहुत से हुँ। मसाइल हैं, तो उस हवाले से प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में मौजूद हैं। इस पे काम करने में, कोई भी कारोबार करने में शर्म वाली बात नहीं है, अंटिल वो नहीं, नहीं, हराम ये ना हो, किस गलत चीज़ ना की हो। शर्म है? जब वो हलाल बिल्कुल कारोबार है, ऐसे ही। जायज़ कारोबार है, उसमें कोई मसला नहीं है। और सबसे अच्छी नहीं, बात नहीं, नहीं, ये है कि खुल अगर खिला के करें इसमें। दूसरे प्रोडक्ट से लोगों को नुकसान हो रहा है और आप एक ऐसी प्रोडक्ट बनाएँ जिससे किसी के गुर्दे खराब हाँ। ना हो, किसी को नुकसान ना हो, तो इससे अच्छी बात कौन-सी है? हुँ। ये नेकी है तो आपकी इस ज़माने में तो बिल्कुल, हमारे लोगों को शर्म आ रही होती है, ऐसे ही, राइट? ऐसे ही, ऐसे ही है। हाँ जी, बिल्कुल तो ऐसे ही सर। ये एक कमेंट्स। बड़ा एक गलत-सी जी, ये है। लेकिन इंशाल्लाह जी, आहिस्ता-आहिस्ता इस कौम की ट्रेनिंग हम कर रहे हैं, सीधा कर बिल्कुल। रहे हैं। मतलब मैं बगैर गुस्सा किए ना, तो जी। थोड़ी-थोड़ी ट्रेनिंग चल रही है, यानी कि थोड़ी-थोड़ी नहीं, खिंचाई बिल्कुल होती ठीक है है। सर, ये जारी रहेगी टेंशन ना लें, इंशाल्लाह, आहिस्ता-आहिस्ता लोग बिल्कुल समझ जारी जाएँगे। रखेंगे ये। हाँ। बिल्कुल। आमिर सुहेल साहब हैं, ये कह रहे हैं मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, वेयर हाउसिंग, इन्वेंटरी, सप्लाई चेन, एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट है, सप्लाई चेन करंटली वर्किंग इन पेप्सी एज़ इंजीनियरिंग स्टोर ऑफिसर। प्लीज़ एडवाइस, ये किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया मूव होना चाहते हैं और आई हैव ट्राई टू लोकली रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ बट सैलरी इज़ वेरी लो। प्लीज़ ओके, एडवाइस। समझ आ गई। नुमान साहब इनका 70% प्रोफ़ाइल बिल्ट हुआ हुआ है। इनको हुँ, 30% करना पड़ना है और इनको दूसरे वाला राउट लेना पड़ना है कि इनको यहाँ पहुँचना पड़ना है और कुछ चीज़ों की प्रिपरेशन करनी है। तो सही। इनको इसमें सप्लाई चेन में और लॉजिस्टिक्स के अंदर इसके अंदर जी, यहाँ बहुत अच्छे पैकेजेज़ हैं। मतलब बिल्कुल इसमें ठीक। लॉजिस्टिक्स लॉजिस्टिक्स जो इसकी भी आगे टाइप्स होती हैं, तो उसमें मेरे एक फॉलोवर हैं, मुझसे काफ़ी छोटे हैं एज में। तो हुँ, उनका कोई 15-20 हज़ार रियाल का पैकेज है, 12-13 लाख रुपए का और सिर्फ़ उनको हमने उनका प्रोफ़ाइल बिल्ड किया था, उनको गाइड किया हुँ, था और उनकी बैकग्राउंड में एजुकेशन 3 इयर्स का डिप्लोमा है और उसके सही। बाद सिंपल जिसको सिंपल बीए कह देते हैं, यानी कि जी, आर्ट्स वाला बीए है, यानी कि कोई जी, इंजीनियरिंग वगैरह और बैक एंड पे नहीं है। ठीक हो सही, गया? सही। तो ये हम वन टू वन सेशन में डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पहुँचे हो, आपकी कम्युनिकेशन ठीक हो, टैग आप पे पेप्सी का लगा हुआ है, तो आप लोकल एजेंसी से क्या तो ब्लैकमेल ना हो, आपका शानदार करियर है, आपके लिए अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ यहाँ निकल सकती हैं। आमिर सुहेल साहब, आप इस बारकोड को स्कैन करके ना रेहान बाक़र साहब के साथ सेशन बुक कर लें और वन टू वन अपना केस डिस्कस कर लें, उसमें आपको बड़ी अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी। अच्छा जी, सरविया शहज़ाद साहिबा आप पूछ रही हैं कि ये कह रही हैं कि इन्होंने आपकी टीम से कॉन्टैक्ट किया है और उन्होंने इनको कहा है कि हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे वापस, लेकिन किसी ने राब्ता नहीं किया। मिस सुरैया मुझे आई एम नॉट स प्रिटी श्योर कि सरविया आपके शहज़ाद। क्वेश्चन की नेचर क्या होती है? जी। सर्विया, सॉरी ये कह रही सर्विया। हैं कि ये मिस कह रही हैं सर्वी कि इन्होंने राब्ता किया है आपकी टीम से किसी से, और उन्होंने इनसे ये कहा था कि हम आपसे वापस राब्ता करेंगे, लेकिन किसी ने अभी तक राब्ता नहीं किया। चले मैं आपको व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, मुझसे डायरेक्ट कर लें। जी, 0300949766, राइट? आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भेज दें। बाज़ का तो पता है क्या होता है, लोग मुझे इमेज का नहीं पता, जनरली बात कर रहा हूँ। तो जी, वो फिर उसमें थोड़ा-सा इश्यू ये आ जाता है कि लोग उसमें ना सारे कुछ जो है ना वो 25-30 क्वेश्चन इकट्ठे करके या इर्रेलेवेंट से क्वेश्चन होते हैं, तो वो मतलब उसमें फिर जो कुछ चीज़ों का मैंने टीम में मना किया हुआ है कि एक प्रॉपर वे जी, है, हम फेसबुक पे टाइम देते हैं, इस पे लिखा है, काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी बताई होती हैं, तो वो लोग नहीं जी, सुनते करते, वो कहते हैं हमें अलग-अलग करके बताएँ, तो हम कुछ चीज़ें इस तरह से नहीं देते दोबारा, जो हमने ऑलरेडी शेयर की हैं, वॉल पे मौजूद हैं, तो उनको हुँ, नहीं हम करते। अगर इसके अलावा किसी ने टीम में से सुस्ती की है, तो उसको उसकी तबीयत साफ़ की जाएगी और उसको डाँट पिलाई बिल्कुल जाएगी, ठीक है। टेंशन ना लें। सरविया साहिबा, हाँ जी। आपके लिए स्क्रीन पे नंबर शो भी कर दिया, 030094976686, ये नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। हाँ, आप इस नंबर पे रेहान साहब को डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर लें, 30 मिनट्स ताकि में आप आपको ना मैं सेशन खत्म करता हूँ, मैं आपको खुद रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल जी। सर, बहुत शुक्रिया। सरविया साहिबा आपका जो है वो शुक्रिया अदा करिए सर। ठीक है सर, आधे घंटे का ऑलमोस्ट सेशन हो गया, तो आज के गल्फ़ स्पेशल सेशन में काफ़ी डिटेल से गल्फ़ के हवाले से डिस्कशन भी हो गई है। आपका बहुत हुँ। शुक्रिया। इंशाल्लाह कल दोबारा नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और आपसे व्यूअर्स के लिए जो है वो गाइडेंस लेते रहेंगे। व्यूअर्स, आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लोगों का भी भला हो सके और लोग किसी फ्रॉड बंदे के हाथों जाके अपने पैसे ना बर्बाद करें और
लोगों का भला होता रहे। तो इस चीज़ को हम ये डेली बेसिस पे ये जो सेशन कर रहे हैं, देखिए हम लोग वक़्त निकाल रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइडेंस गाइडेंस दे रहे हैं, जो कि समझ लें कि ये अगर हम पेड देते हैं तो ये एक्सपेंसिव होती हैं चीज़ें। बट स्टिल आप लोगों के लिए हम ये कर रहे हैं ताकि आप लोगों को गाइडेंस दी जा सके, आपको फ़ायदा हो। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों का भी भला हो सके। बहुत शुक्रिया रेहान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सलाम वाले